नमस्कार बहनों भाइयों, मैं त्यागी राज त्यागी रम्या अमरेश आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करती हूँ चैनल पर त्यागी मातृ छाया महिला बाल संरक्षण। यह चैनल है आपका, हमारा, हम सबका चैनल है। यह एक परिवार है, आपका और हमारा। तो बहनों भाइयों, आज मैं किशोरियों की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बात करूंगी और आपको 2-3 घटनाएं बताऊंगी बच्चों की, किशोरियों की, बच्चियों की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित। पहली घटना 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से संबंधित है। पहली घटना में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के बारे में है। बच्चे को अपहरण कर लिया गया, बच्चे का अपहरण किया गया और अपहरण करके बच्ची को दिल्ली ले आए, जहां उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। आगे क्या हुआ उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले बहनों भाइयों, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, घंटी को भी दबा दीजिए। घंटी के पास ऑल लिखा है, ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहनों भाइयों, घटना में 10वीं क्लास की पढ़ने वाली बच्ची अपने भाई के साथ स्कूल गई थी। वह एटा की रहने वाली थी। एटा में वह अपने भाई के साथ स्कूल गई थी बुधवार के दिन 1 फरवरी को, परंतु उस दिन स्कूल में छुट्टी होने के कारण छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अपने छोटे भाई के साथ स्कूल में गई थी 1 फरवरी 2023 को। परंतु स्कूल में उस दिन छुट्टी थी, स्कूल बंद था, तो वह दोनों घर वापस आ रहे थे। बच्चों को नहीं पता था कि आज छुट्टी है। वह दोनों वापस आ रहे थे, तभी उस छात्रा का अपहरण कर लिया और अपहरण करके छात्रा को दिल्ली ले आए और दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करके उसको बदहवास हालत में उसको आनंद विहार बस अड्डे पर फेंक कर आरोपी फरार हो गए। छात्रा जैसे तैसे करके आनंद विहार बस अड्डे से एटा की बस पकड़ती है और बस पकड़कर वह सुबह अगले दिन गुरुवार को पहुंच जाती है एटा। जब अपने परिजनों को आप बीती सुनाती है, बदहवास हालत में होती है, तो परिजन छात्रा को मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, जहां छात्रा को अस्पताल ले जाते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस जाती है, पूछताछ करती है, तो सूत्रों ने बताया छात्रा आनंद विहार बस अड्डे से जैसे तैसे करके एटा की बस पकड़ती है और वह एटा की बस में चली जाती है और सुबह अगले दिन गुरुवार 2 फरवरी को वह एटा पहुंचती है लगभग सुबह के 11 बजे और वहां वह बेहोश हो जाती है। बस अड्डे पर पहुंचकर उसके परिजनों को बुलाया जाता है। उसके परिजन अपने परिजनों को वह आप बीती सुनाती है और परिजन छात्रा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। तभी पुलिस को भी रिपोर्ट दी जाती है, पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पुलिस की जांच में सामने आया है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, पुलिस छात्रा से पूछताछ करती है, तो पुलिस की पूछताछ में छात्रा ने बताया कि जब वह स्कूल से घर वापस आ रही थी तो एक कार आके उसके पास रुकी, जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे। चारों लोगों ने अपने मुंह छिपा रखे थे, मुंह ढके हुए थे। वह जबरदस्ती छात्रा को गाड़ी में डाल लिया, उसके मुंह को बंद कर दिया और उसके हाथों को बांध दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसके हाथ पैर बांधकर छात्रा को दिल्ली ले आए। दिल्ली में एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद छात्रा को आनंद विहार बस अड्डे पर फेंककर आरोपी फरार हो गए, जहां से वह जैसे तैसे करके बस पकड़कर एटा गई। एटा पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सारी अपनी आप बीती बताई थी और छात्रा अलीगंज के एक मोहल्ले की निवासिनी है, जहाँ पे अलीगंज थाने की पुलिस ने छात्रा से पूछताछ की और रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। छात्रा की मां ने बताया कि बुधवार 1 फरवरी को स्कूल की छुट्टी थी और दोनों बहन भाई स्कूल गए थे, लेकिन बेटा जो है, जो छात्रा का छोटा भाई है, वह साइकिल पर पहले घर पहुंच गया, परंतु छात्रा बहुत देर तक घर नहीं पहुंची। जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों को परेशानी हुई, परिजनों को चिंता होने लगी और उन्होंने पुलिस में बस अड्डे इधर उधर पूछताछ और देखभाल करना शुरू कर दिया, जहां उनको छात्रा अगले दिन सुबह 11 बजे मिली। कुछ संदेह उत्पन्न होता है घटना को देखते हुए कि छात्रा वापस आती है, 4 लोग हैं, 4 लोगों ने मुंह ढका हुआ है, मुंह छिपा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो जाहिर है, ये साबित होता है कि उनमें से जरूर या तो वो चारों के चारों जान पहचान के थे, पहचान वाले थे, या उनमें से कोई एक ऐसा था जो
पहचान वाला था और उन सब ने मुंह ढके हुए थे, मुंह छिपाए हुए थे। बहनों भाइयों, दूसरी घटना भी आनंद विहार से है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास में कुछ युवकों ने नाबालिग लड़की को मारपीट किया और उससे दुष्कर्म करने के बाद उसको मारपीट करके अधमरा छोड़कर फरार हो गए। लड़की की तबीयत जब ज्यादा खराब हुई तो कुछ लोगों ने उसे सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पे पुलिस को सूचना दी गई। पटपड़गंज औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल पहुंच के नाबालिग पीड़िता से पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया कि जो पीड़िता है, जो नाबालिग पीड़िता है, वह 9 फरवरी को अपने दोस्त के साथ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास आई थी और जहां कुछ और उस युवक के मित्र भी आ गए, उस युवक के दोस्त भी आ गए और उन लोगों ने के साथ दुष्कर्म किया और उसको मारपीट किया और मारपीट करके उसको अधमरा करके फरार हो गए। गलती किसकी है? क्या उस लड़की को, उस नाबालिग पीड़िता को आना चाहिए था किसी युवक के साथ में? आखिर क्या कारण है? क्यों चली जाती हैं लड़कियां ऐसे? कमी कहाँ है? माता पिता की कमी है या बच्चियों की कमी है? इस विषय के ऊपर इस समस्या के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह अति आवश्यक है कि इसके ऊपर भी चर्चा की जाए, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाए और इस समस्या का समाधान करने का पूरा पुरजोर प्रयास किया जाए। तीसरी घटना के बारे में सुन लेते हैं कि तीसरी घटना 2 सगी बहनों की है। 2 सगी बहनें अपने चाची के घर पे जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए आई थी, परंतु वहीं पर उन दोनों बहनों का अपहरण हो जाता है और उन दोनों सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। बहनों भाइयों, बच्चियां अपने घर में थी। कुछ देर जब वह दिखाई नहीं दी तो परिजन उन्हें देखने लगे कि बच्चियां कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मामला ऐसे हुआ कि बच्चियां अपनी जब चाची के घर आई हुई थी जन्मदिन की पार्टी में, तो उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पड़ोस में ही रहने वाला एक युवक उन बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया और बच्चियों को लेकर झुग्गी में चला जाता है। काफी देर हो गई, बच्चियां दिखाई नहीं देती हैं परिवारजनों को। तो परिजन परेशान होते हैं, कहाँ चली गई दोनों, कहाँ चली गई, अभी यहीं पर थी। तो वह खोजते हुए घर में इधर उधर देखते हैं, नहीं दिखाई देती तो वह उन्हें खोजते हुए झुग्गी तक जा पहुंचते हैं। वहां परिजन माता पिता देखते हैं उस युवक को, आरोपी को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं अपनी बेटियों के साथ में। तो परिजन आग बबूला हो जाते हैं और युवक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आकर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तो बहनों भाइयों, आपने देखा कि 3 घटनाएं हैं और तीनों घटनाओं में नाबालिग बच्चियां हैं जिन्हें बहला फुसलाकर या जबरदस्ती साथ में ले जाया गया। परंतु घटना पर अगर बारीकी से नजर डालें तो आपको क्या नजर आता है? कहीं ना कहीं कमी नजर आती है इन बच्चियों की, कहीं ना कहीं कमी नजर आती है उन माता पिता की। जो सेकंड वाली घटना है, जहां बच्ची रात को आधी रात के समय एक युवक के साथ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के पास जाती है। क्यों जाती है? कारण क्या था? घर में माता पिता तो होंगे कोई, और अगर दुर्भाग्यवश माता पिता से वंचित है वह बच्ची, तो उसे समझना चाहिए अच्छाई बुराई क्यों किसी से छुपकर मिल रहे हैं। तो ये हमारे बच्चों को हमें सिखाना होगा। कमी हमारी भी है, हमें सिखाना होगा, समझाना होगा। और कमी बच्चियों की भी है कि वे किस लालच में जाती हैं। तो बहनों भाइयों, आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे विचार, मेरा अभियान, जागरूक अभियान बच्चों को सुरक्षित और शिक्षित बनाने का, बच्चे को सुरक्षित रखना है, बच्चे को शिक्षित बनाना है। तो बहनों भाइयों, अगर आपको मेरा यह अभियान पसंद आया है, आपको मेरे विचार, मेरा कार्य आपको उचित और अच्छा लगा है, तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरी शक्ति बनिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ किसी दूसरी घटना को लेकर आपके साथ और विचार विमर्श करूंगी इस समस्या के ऊपर। इस समस्या के समाधान के लिए आपके साथ विचार विमर्श करूंगी। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या समस्या का समाधान है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन घटनाओं को रोकना होगा, हमें रोकना होगा, आपको रोकना होगा, हम सबको रोकना होगा। नमस्कार।
थैंक यू।